माह अगस्त का मासिक टेस्ट, जिसमें प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हम हल कर चुके हैं। अब हमें प्रश्न नंबर 5वां और 6वां हल करना है। प्रश्न नंबर 5वें में लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। तब हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। इसमें जो हमें ज्ञात करना है उसे हम मान लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपये तथा एक कलम का मूल्य Y रुपये है। इसमें पहली शर्त जो लिखी है उसमें लिखा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। इसमें हम पेंसिल की जगह x और कलम की जगह y लिखें तो हमें समीकरण प्राप्त होगा 5x धन 7y बराबर 50, जिसे हम समीकरण नंबर 1 से निरूपित करेंगे। इसी प्रकार दूसरी शर्त जो है, जिसमें लिखा है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। इस आधार पर समीकरण नंबर जो 2 प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 7x धन 5y बराबर 46। इसे हम समीकरण नंबर 2 से निरूपित करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और आलेख विधि से भी हल कर सकते हैं, परंतु हम इस प्रश्न को यहाँ पर विलोपन विधि से हल करते हैं। इसके लिए हमें चर x या चर y के गुणांक एक जैसे करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर x के गुणांक 1 करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम समीकरण 1 में 7 का गुणा तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 7 का गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 7 का गुणा 5 में किया तो 35x, 7 का गुणा 7 में किया तो 49y और 7 का गुणा 50 में किया तो हमें 350 प्राप्त होगा। इसी प्रकार समीकरण 2 में हम 5 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 35x धन 25y बराबर 230। इसे हम समीकरण नंबर 4 से निरूपित करेंगे। हम यहाँ देखते हैं समीकरण 3 और 4 में x के गुणांक एक समान हो गए हैं। अब हमें इन्हें विलुप्त करना है। तो हम देखते हैं 35x दोनों के चिन्ह समान है, इसलिए समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हम घटाएंगे ताकि उन दोनों के चिन्ह परिवर्तित हो सके। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 35x धन 49y ऋण 35x धन 25y बराबर 350 ऋण 230। यहाँ पर 35x धन 25y के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो हमें प्राप्त होगा 35x धन 49y ऋण 35x ऋण 25y बराबर 350 ऋण 230। यहाँ हम देखें 35x और 35x दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, अर्थात 35 में से 35 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तब हम 35 से 35 को काट देंगे तो हमें प्राप्त होगा 49y ऋण 25y बराबर 350 ऋण 230। 49y में से 25y को घटाएं तो हमें 24y प्राप्त होगा। तब हमें y की जो वैल्यू आएगी 120/24 के रूप में प्राप्त होगी। यहाँ हम इसे काटेंगे तो हमें y की वैल्यू 5 प्राप्त होगी। यह जो y का मान है इसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जो कि समीकरण 1 है, 5x धन 7y बराबर 50 के रूप का है, इसमें हम y की जगह y की वैल्यू 5 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5x धन 7 गुणा 5 बराबर 50। 7 में 5 का गुणा करेंगे तो हमें 35 प्राप्त होगा। तब हम 35 का यदि हम पक्षांतर कर दें तो हमें प्राप्त होगा 5x बराबर 50 ऋण 35। 50 में से 35 को यदि हम माइनस करें तो 15 प्राप्त होंगे। इस प्रकार हम x की वैल्यू 15/5 के रूप में प्राप्त होगी। 15 को यदि हम 5 से डिवाइड करें तो हमें 3 प्राप्त होगा। तब x के मान 3 प्राप्त हो जाएगा। हमने माना था एक पेंसिल की वैल्यू x है, जो कि हमें x का मान 3 प्राप्त हुआ। एक कलम की वैल्यू 5 है, सॉरी y है, तो जो कि हमें 5 के रूप में प्राप्त हुआ। तो हम आंसर लिखेंगे
एक पेंसिल का मूल्य ₹3 तथा एक कलम का मूल्य ₹5 प्राप्त होगा। आइए इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न जो कि 6वां प्रश्न है, इस प्रकार है। समीकरण x ऋण 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे जो कि x प्राप्त होगा, जिसे हल करने पर प्राप्त होगा x² - 1/x बराबर 3। यदि हम x का तिर्यक गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा x² - 1 बराबर 3x। यदि हम 3x का पक्षांतर कर दें तो हमें ये मानक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण प्राप्त होगा x² - 3x - 1 बराबर 0। इसे हम गुणनखंड या सूत्र विधि से हल करके इनके मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्न को यहाँ पर हम गुणनखंड विधि की जगह सूत्र विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि व्यापक द्विघात समीकरण जो होता है ax² + bx + c बराबर 0, इसका जो हल होता है उसके हल ज्ञात करने के लिए हम दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे तो हमें a की जो वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1 के रूप में प्राप्त होगी। हम जानते हैं मानक वर्ग समीकरण का जो हल होता है वो होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसमें हम a, b और c की वैल्यू रखेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगा x बराबर -3 प्लस माइनस √-3 का स्क्वायर -4 × 1 × -1/2a। इसे हल करने पर x की जो वैल्यू प्राप्त होगी -3 और -3 जो कि +3 हो जाएंगे और -3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का गुणा 1 और -1 में करेंगे तो +4 प्राप्त होंगे। 9 में 4 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 3 + -√13। 13 का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रश्न यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस प्रश्न के जो दो मूल थे वो प्राप्त हुए 3 + √13/2, 3 - √13/2। इस प्रकार हमने माह अगस्त में जो गणित का मासिक टेस्ट था उसके 6 प्रश्न हल कर लिए हैं।